जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेज लेआउट के बारे में बात करें तो इसमें पेज से सेटिंग से संबंधित पूरे ऑप्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे किसी भी डेटा का आपको प्रिंट निकालना होता है, ये जरूरी होता है कि सबसे पहले आप उस पेज की क्या करिए, सेटिंग करिए। क्योंकि जब तक हम उस पेज की सेटिंग नहीं करेंगे तब तक हम उस डेटा का प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए। नहीं तो पता ये चलता है कि जो आपका डेटा एक पेज में आने वाला था, पेज की सेटिंग आपने नहीं कर पाया तो वही डेटा आपका 10 पेज में आ जाता है। बड़ा बड़ा सा डेटा है, मान के चलिए कि 8 पेज में आने वाला है और आपने पेज की सेटिंग नहीं किया तो वो 2 पेज आपका बढ़ जाता है, 10 पेज में आ जाता है। लेकिन अगर आपने पेज की सेटिंग करना जान गया तो वो डेटा आपका आसानी तरीके से कम पेज पे प्रिंटिंग हो जाता है। तो इसके लिए पेज लेआउट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है एमएस वर्ड के पेज पे। जैसे मान के चलिए, इस पूरी ऑप्शंस के बारे में हम समझेंगे, लेकिन चलिए हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखिए, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं पेज में, अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है मार्जिन्स। और मार्जिन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेज पे अगर जो है लिखे गए पैराग्राफ में अगर मार्जिन्स ऐड करना हो तो ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो है इंक्रीज करना हो तो इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है और डिक्रीज करना हो तो इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या होता है और डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ यम बटन दबाते हैं तो मार्जिन हमारा इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये पेज की मार्जिन की बात हो रही है। अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल पेज की मार्जिन होता है। यहाँ से अगर हमको चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मॉडरेट करके दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने है। अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें आइए फिर आप यहाँ से ले लीजिए, ये मिरर करके दिया हुआ, थोड़ा बहुत जरूर पेज पे चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है चेंजिंग। तो ये पेज की मार्जिन की बात हो रही है, मतलब इस पेज पे आप कितना मार्जिन छोड़ करके आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन एडजस्टमेंट करते हैं। ये लास्ट में दिया ऑफिस 2003 डिफॉल्ट दिया हुआ, देखिए इतना सारा पेज पे आपका मार्जिन आ गया। ठीक है ना। तो ये पेज की मार्जिन होती है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज की मार्जिन को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर पेज पे ज्यादा डेटा आ रहा है तो आप नैरो ले लीजिए, देखिए कितना कम स्पेस मिला हुआ है नैरो में। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं तो नॉर्मल में थोड़ा बहुत आपको जरूर स्पेस मिल जाएगा, देखिए। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे नैरो पे लेते हैं तो ये जगह को कवर कर लेगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में। तो ये आपका पेज का मार्जिन होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का प्रारूप। क्या होता है? पेज का प्रारूप। जैसे आपने देखा होगा कि जब रिज्यूम बनाते हैं तो उसको वर्टिकल में ही बनाया जाता है, उसको पोर्ट्रेट में बोला जाता है रिज्यूम, ऐसे पूरा। ठीक है ना। जिस तरीके से पेज हमारा दिख रहा है ऐसे ही रिज्यूम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जो खसरा खतौनी नकल वगैरह निकलता है उसको हम बनाते हैं किसमें? लैंडस्केप में। जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसको हम लैंडस्केप में बनाते हैं। तो बस इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आप इस पे क्लिक करिए। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट पे दिया हुआ है, लैंडस्केप में करेंगे तो कुछ पेज की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, देखिए। ठीक है। अब कंट्रोल पी करेंगे तो ऐसा प्रिंटिंग आपको मिलेगा, देखिए इस तरीके से आपका पेज आएगा। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल पेज में बोलते हैं और एक प्रकार का ये लैंडस्केप पेज होता है। और वही अगर वर्टिकल ले लेते हैं तो वर्टिकल में कुछ ऐसे बताएगा, देखिए कंट्रोल पी करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में प्रिंटिंग होगा, देखिए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये वर्टिकल हो गया और इसके पहले वाला क्या था? हॉरिजॉन्टल था। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है साइज। साइज बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी डेटा आप बना लीजिए और सबसे पहले जो है आपको जो यहाँ पे जो साइज सिलेक्शन करना होता है, पेज का साइज, यानी कि पेज की साइज आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रिंटर होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के क्या लगते हैं, पेज की साइज लगते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पेज की साइज के बारे में हम बात करें तो पेज की साइज को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर पेज की साइज देखा जाए तो वो A4 साइज का पेपर होता है। A4 साइज के पेपर पे हम क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। लेटर साइज भी होता है। तो इसके लिए जो है कंट्रोल से सिलेक्शन करिए सारे डेटा को, और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले साइज पे। इतना सारा पेज की साइज आपको दिया हुआ है।
तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेटर साइज लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं 4 साइज का लेना तो बस ये 4 साइज को सिलेक्शन करेंगे तो पेज का इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखेगा। देखिए ठीक है, जो एचपी कंपनी का प्रिंटर होता है या आपका जो है लेनोवो कंपनी, ये कौन सा एचपी हो गया आपका, या ब्रदर कंपनी का प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर की जो सेटिंग होती है इसमें अधिकतर पेज आपके A4 साइज के ही लगाए जाते हैं। तो जैसे इसका जो प्रिंटिंग आप करेंगे तो कंट्रोल P दबा करके आप देखेंगे जो डेटा ऐसे प्रिंटिंग आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको डेटा प्रिंट करना हो तो यहाँ पे साइज को सबसे पहले सिलेक्शन करिए, किस हिसाब से हमारा पेज है उसके हिसाब से पेज की साइज को हम सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि A4 साइज का पेपर है और हम प्रिंटिंग ले लेते हैं इतना छोटा, तो पता ही चलेगा कि कई सारा मैटर जो है उसमें आइबे नहीं करेगा अच्छे से। इसलिए पेज की साइज के हिसाब से हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं कि जो हमारा मैटर लिखा हुआ है पूरे पेज पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे भी पेज आते हैं जो A4 साइज से भी बड़े होते हैं, उसको फोल्ड करके तब जाके प्रिंट करना होता है या उसको जो है फोटो कॉपी करना होता है, तो उसके लिए अलग मशीन का प्रयोग किया जाता है। एक बड़ी सी मशीन होती है, उसको A4 साइज से बड़ा पेपर है तो उसको लगाया जाता है उसको। तो ये साइज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ से पेज की साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम। अब कॉलम का मतलब ये होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर कुछ पैराग्राफ लिखा होता है उसको 2 कॉलम में या 3 कॉलम में डिवाइड करके बनाया गया है। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम में दिख रहा है ना, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से मैंने ले लिया यहाँ से 2 कॉलम, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखता है। देखिए इस तरीके से आपको डेटाबेस मिला होगा देखने को, इस तरीके से पढ़ने के लिए आता है न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, अब पेज की ओरिएंटेशन आप चेंज करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आता है। देखिए मतलब क्या समझ में आता है कि मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है आप यहाँ तक आपने पढ़ लिया, फिर इसके ऊपर से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें कई लोग कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, तो ये कॉलम के रूप में लिखे हुए टेक्स्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, पर ये तभी हो पाएगा जब पैराग्राफों की संख्या हमारे पास ज्यादा मात्रा में, और 5 ही पैराग्राफ पे तो नहीं डिवाइड करेगा ना, पैराग्राफ की संख्या जब ज्यादा होगा तब जाकर के हम उसको कॉलम के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए 1 कॉलम में करेंगे तो मात्र एक ही कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम में करेंगे तो 3 कॉलम में हो जाएगा। देखिए अब 3 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, मैटर वही है, केवल अलग अलग कॉलम इसको क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। देखिए ये लेफ्ट वाले कॉलम में हो गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनती है कि सर मैक्सिमम कितने कॉलम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मोर कॉलम पे आ जाइएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दिया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 40, एक्सेप्ट कर पे नहीं कर। कितना बता रहा है, बस 21 बता रहा है, कह रहा है कि 40 नहीं हो पाएगा लेकिन 21 हम दे सकते हैं कॉलम। अब 21 क्यों दे रहा है, क्योंकि पेज की मैंने ओरिएंटेशन क्या किया है, चेंज किया। ओके करिए, अब देखिए 21 कॉलम इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर हम इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, अब देखिए हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, यहां से मैंने पोर्ट्रेट ले लिया। अब काउंटिंग करिए, क्या 21 आया होगा, 21 है लेकिन कुछ मैटर कटा हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेज की ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया। और वही अगर आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप लेते हैं तो इसमें कोई मैटर आपका नहीं करता है। देखिए ठीक है, तो ये आपका होता है कॉलम। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक्स, और ब्रेक्स में इतना ऑप्शन दिया हुआ है देखिए। तो चलिए हम ब्रेक्स को बताते हैं सबसे पहले। यहाँ से अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले ब्रेक्स दिया हुआ है, इसमें पेज ब्रेक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, नहीं, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है बोलिए, मैंने बताया था इंसर्ट टैब में, इसे में मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक के बारे में, इसे में मैंने बताया था पेज ब्रेक के बारे में। जैसे देखिए हेडिंग दिया है पेज ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक पेज को नहीं करता, ये मैटर को ब्रेक करता है, ये मैटर को ब्रेक करता है। जैसे कैसे हम इसको समझेंगे, तो जैसे मान के चलिए हम ये चाहते हैं, इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, ध्यान से समझिएगा, इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम इसकी कलर को चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने बोल्ड भी कर दिया प्लस इसको रेड कलर से मैंने पेंट भी कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे केवल रेड लाइन वाला ही पैराग्राफ दिखे और बाकी डाटा सब अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाए,
तो कंट्रोल प्लस इंटर भी इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले पेज लेआउट पे, अब आ जाइएगा ब्रेक्स पे और यहाँ से पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर देना। अब देखिए फर्स्ट पेज पे केवल रीड वाला पैराग्राफ, बाकी सारा सेकंड पे ट्रांसफर हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये ब्रेक पेज को नहीं करता है, ब्रेक मैटर को कर देता है, और मैटर को ब्रेक करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, इसलिए ब्रेक वाला पेज ब्रेक ऑप्शन दिया है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा है? कॉलम लिखा हुआ है। अभी तक तो हम नॉर्मल पेज में ब्रेक कर रहे थे ना, लेकिन अब हमको ब्रेक करना है किसमें? कॉलम के रूप में। तो क्या कॉलम के रूप में भी डेटा आपका दिख रहा है? दो कॉलम में बनाएंगे तभी तो होगा ना। तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से इसमें कॉलम लीजिए 2 कॉलम। अब जैसे देखिए हम चाहते हैं कि केवल रेड लाइन वाला जो आपका दिख रहा है वो फर्स्ट कॉलम में दिखे और बाकी सब डेटा सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे कर्सर लेके जाइए जहां से आपको हटाना है। अब इसके बाद से आ जाइए ब्रेक्स पे और यहां से ले लीजिए कॉलम, ब्रेक कर दिया, इस मैटर को उठा करके सेकंड नंबर के कॉलम पे भेज दिया। कैसे पता चलेगा एक बार और देखिए, यहाँ टू मेक योर डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हुआ है, बस इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आ जाइए ब्रेक्स पे और यहाँ से आ जाइए कॉलम। देखिए यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या होता है, पेज ब्रेक का इस्तेमाल होता है और कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल होता है। अब इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। अब इसका क्या प्रयोग है टेक्स्ट रैपिंग का? तो देखिए टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बात करें तो हमारा कर्सर देखिए यन के पास है और हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा पी के पास आ जाए और बीच में लाइनों के बीच में स्पेस न मिले। तो इसके लिए टेक्स्ट रैपिंग का हम इस्तेमाल करें। बस करना क्या है, ब्रेक्स पे जाइए, टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या बीच में स्पेस मिला? बोलिए। और कर्सर आपके नए लाइन पे आ गए। जैसे कर्सर हमारा ओ के पास है, ए के पास लेके आना है, तो बस यहाँ पे ब्रेक्स पे जाइए और यहाँ से कर दीजिए टेक्स्ट रैपिंग। अब ये नहीं कि यहाँ से है तो यहाँ पे ला देंगे, ये लास्ट पे ही काम करता है, एंडिंग पे ही काम करता है। ठीक है। अब चलिए इसमें ब्रेक्स में अगला जो ऑप्शन दिया है वो है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज का मतलब अगले पेज पे जाना। ठीक है, नेक्स्ट पेज का प्रयोग मैंने कहा बताया था? नहीं, जैसे देखिए हमारा कर्सर फर्स्ट नंबर के पेज पे है और सेकंड नंबर के पेज पे लेके आना चाहते हैं, इसका प्रयोग मैंने आपको हेडर फुटर के बारे में बताया था। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ब्रेक्स पे आइए और यहाँ से नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे आपका कर्सर लेके चला आता है। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे लिखा है क्या, कंटिन्यूअस। क्या लिखा है? कंटिन्यूअस। अगर हम कंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे वेन लिखा हुआ, इसको हम एक नए लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक नए लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया और हम चाहते हैं कि केवल हेडिंग तक फर्स्ट लाइन पे रहे और बाकी सारा डेटा हमारा सेकंड लाइन पे चला है, तो बस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ब्रेक्स और यहाँ पे लेना होगा कंटिन्यूअस। इंटरव्यू करने से आ जाता है, कंटिन्यूअस पे भी दिया हुआ है, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है यहाँ पे इवन पेज और ऑड पेज दिया हुआ है। इवन पेज और ऑड पेज का क्या मतलब है? इवन का मतलब होता है सम और ऑड पेज का मतलब होता है विषम। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम होती है, और सम को इंग्लिश में बोला जाता है इवन, और वो संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसको बोला जाता है ऑड। तो बस इसका प्रयोग यही है कि जैसे दूसरे नंबर के पेज पे आप हैं और चौथे नंबर के पेज पे आपको जाना, तो इसके लिए इवन का प्रयोग करेंगे, या एक नंबर के पेज पे आप हैं तीसरे नंबर के पेज पे आपको जाना है तो ऑड पेज का हम इस्तेमाल करेंगे। बस यही इसका रिक्वायरमेंट है। जैसे पेज हमने 31 पेज मैंने स्टार्ट किया बनाया, अब फर्स्ट पेज पे हम चलते हैं। चलिए इसके लिए नया पेज ही ले लेते हैं और यहां से हम ज्यादा मात्रा में ब्लैंक पेजों की संख्या इंक्रीज कर देते हैं।
13 पेज आ गया। अब सबसे 1 नंबर के पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब हमको जाना है तीसरे नंबर के पेज पे। तो आप आ जाइए पेज लेआउट में और ब्रेक्स पे आ जाइए और यहाँ से आपको करना है ऑड पेज। तीसरे नंबर पे लेके आया है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? कहाँ लिखा हुआ है? स्टेटस बार में लिखा हुआ है कि आपने 15 पेज इंसर्ट किया है, जिसमें अभी आप तीसरे नंबर के पेज पे रुके हुए। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अगर हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं, सेकंड पेज पे आ जाते हैं। 1 मिनट बस, अब इवन करते जाएंगे, वो 7 पे लेके चलता जाएगा। हाँ बढ़ता जाएगा, जो विषम होगा विषम वाले पेज पे ही लेके जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हम दूसरे नंबर के पेज पे आ गए। चलिए यहाँ से हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के पेज पे। जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे हम आ गए सेकंड नंबर के पेज पे। अब देखिए चौथे नंबर के पेज पे जाना है, तो क्या करेंगे? ब्रेक्स पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे क्या? इवन पेज ले लेंगे। देखिए अभी नहीं लेके आया, ब्रेक्स पे जाइए, इवन पेज पे क्लिक करिए। 4 नंबर के पेज पे हम आ गए। बस पेज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें देखिए लाइन नंबर और हाइपनेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें लाइन नंबर के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे पेज पर आपका कितना लाइन लिखा हुआ है। पेजों की टोटल संख्या कितना है? 31। जैसे मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, अब यहाँ से भी इसको मैंने क्लोज कर दिया। एक नया पेज हम इंसर्ट करते हैं, विंडो प्लस आर मैंने दबाया, विनवर्ड यहाँ से ले लेते हैं। अब जैसे देखिए ज्यादा पेज मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ से मैंने जो है अब देखिए पेजों की टोटल संख्या भी नीचे दिखाएगा आपको स्टेटस बार में। टोटल कै को संख्या दिखा रहा है पेजों का? 13 पेज दिखा रहा है ना। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 13वें पेज पे स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंडिंग पेज तक कै लाइन लिखा हुआ? लाइन की बात हो रही है, तो इसके लिए कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद अब आप चले आइए सबसे पहले पेज लेआउट और यहाँ से आ जाइए लाइन नंबर पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? और यहाँ पे कंटिन्यूअस का प्रयोग ये शुरू से लेकर के और पूरा लास्ट तक ये काउंटिंग करेगा कि टोटल पेजों में कितना लाइन आपने टाइपिंग किया है। देखिए समझ में आया? तो शुरू से लेकर के और पूरा 19 पेजों तक आपने नंबर कितना लाइन लिखा हुआ है? 570 लाइन लिखा हुआ है। तो ये पूरे पेज पे काउंटिंग हो रहा है। और ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकती है कि सर नहीं, हमको हर पेज पे अलग अलग काउंटिंग करना है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे कुछ और लाइन होगा, सेकंड पेज पे कुछ और लाइन होगा, थर्ड पेज पे कुछ और लाइन होगा। तो इस तरीके से हमको अलग अलग पेज पे काउंटिंग करना है। तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ से आ जाइए सबसे पहले लाइन नंबर पे और यहाँ से इसको कर दीजिए यहाँ से नन। नन पे सब हट जाएगा। अब यहाँ से आपको लेना है लाइन नंबर पे रीस्टार्ट ईच पेज। हर पेज पर अलग अलग नंबर आपको दिखाएगा। अब यहीं से पता कर लेना आपको 22 आया है, तो हर पेज पे अलग अलग लाइनिंग दिया है। देखिए इस पे आते हैं, इस पे सब अलग अलग काउंटिंग आपको बताएगा। देखिए फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे आते हैं। देखिए फर्स्ट पेज पे क्या लाइन है? 31 लाइन। सेकंड पेज पे क्या लाइन है? सेकंड पेज पे 30 ही लाइन है। देखिए थर्ड पेज पे भी अलग लाइन होगा। देखिए दिख रहा है ना? तो ये सारे पेजों पे अलग अलग लाइनिंग हम दे सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, तो जितना होगा वही दिखाएगा। ठीक है, इसको हटाना है, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और पुनः चले आइए सबसे पहले लाइन नंबर पे और यहां से कर दीजिए नन। अब एक चीज समझिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच सेक्शन। क्या लिखा है? रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जैसे मान के चलिए मैंने जो है यहाँ लाइन नंबर पे आया और यहाँ मैंने कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दी, तो सब पे इक्वल लाइन देगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल सेकंड पेज का जो काउंटिंग हो वो अलग हो। देखिए सेकंड पेज पे एक ही जैसा काउंटिंग किया है ना, यानी कि 31 से 32 स्टार्ट कर दिया।
अब हम ये चाहते हैं कि इस पेज को ब्रेक करके और इसकी लाइनिंग को हम अलग कर दें। अब करना क्या है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए, केवल सेकंड वाले डेटा, और लाइन नंबर पे जाइए और यहां से ले लीजिए रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब चलिए कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहां से आ जाइए लाइन नंबर पे, यहां से पहले नन करिए, फिर लाइन नंबर पे आकर के यहां से दे दीजिए कंटिन्यूअस। अभी नहीं हुआ है ना, इसमें पहले कंटिन्यूअस देना पड़ेगा, ठीक है रुकिए, पहले इसको हम यहां से नन कर देते हैं, यहां से मैंने नन करके हटा दिया, अभी तो किसी पे नंबर नहीं दिखा रहा है। अब देखिए करना क्या है, अब पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे, देखिए फर्स्ट पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ जाइएगा और यहाँ से ब्रेक्स पे आइएगा और यहाँ से आपको कर देना है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ से आपको आ जाना है लाइन नंबर पे और यहाँ से ले लेना है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। इस सेक्शन को छोड़ दिया है, इस सेक्शन से नंबर देना स्टार्ट किया, देखिए आप खुद देखिए, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक करके और अगले लाइन पे मैंने चलाया। अभी नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। देखिए करना क्या है, एक बार पहले तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए अब जैसे हम ये चाहते हैं कि केवल फर्स्ट पेज का छूट जाए और सेकंड पेज से लाइनिंग कंप्लीट दिखाया जाए, तो पहले तो आप आ जाइएगा ब्रेक्स पे और यहाँ से करना है नेक्स्ट पेज। जैसे ही दूसरे पेज पे लेके जाएगा तो पुनः कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, या सिलेक्शन मत करिए, यहीं पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइए लाइन नंबर पे और यहाँ से ले लीजिए रिस्टार्ट ईच सेक्शन। देखिए केवल इस सेक्शन को छोड़ दिया है और बाकी सब पे नंबर दे दिया। अब यहाँ पे एक ज्यादा दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि एक लाइन मैंने ब्रेक कर दिया, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग गलत दिखा रहा है। यहाँ से आप बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक स्पेस दबाने से ये होगा कि यहाँ पे लाइन तो कवर हो जाएगा लेकिन यहीं से काउंटिंग करेगा, क्योंकि एक लाइन मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहीं से काउंटिंग करेगा, फर्स्ट पेज को छोड़ देगा। अब चलिए इसमें एक और ऑप्शन दिया है, ये है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब इसका क्या यूज है, जैसे पूरे पैराग्राफ पे आपने लाइनिंग दिया, अब क्वेश्चन आ गया कि सर इस पे हम लाइन नंबर नहीं देना चाहते, तो सिलेक्शन करिए, लाइन नंबर पे आइए, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ठीक है। या फिर मान के चलिए कि आपने इतना लाइनिंग दिया है, इस पे आपको नंबर नहीं देना, सिलेक्शन करिए और यहां से ले लीजिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ठीक है, वहां से पूरा हट जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम इसको लाएंगे कैसे पुनः, तो देखिए आपने इस पे हटाया था ना, इस पे हटाया था ना, पुनः इसको सिलेक्शन करिए और आप यहाँ से आकर के ट्रिक हटा दीजिए, पुनः आ भी जाएगा। पुनः इस पे आइए और इस पे भी आपने लगाया था पहले से, हटा दिए, इसको भी सिलेक्शन करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसको इनेबल कर लीजिए, पुनः आ भी जाएगा, हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। अब लास्ट वाला ऑप्शन दिया है हाइपनेशन, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हाइपनेशन का मतलब क्या होता है, हाइपन के बारे में आपने सुना है, हाइपन नहीं सुना है, अरे जैसे स्पेस नहीं मिलता है तो कुछ लेटर कट करके नीचे आ जाता है, उसमें डैश का सिंबल लग जाता है, देखा है आपने। तो इसमें भी अगर हम हाइपनेशन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हाइपनेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने COM, देखिए यम लिखने पे डायरेक्टली नीचे आ रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यम लिखने पे नीचे ना आए, वहां पे डैश करके तब कुछ लेटर यहाँ पे नीचे आए। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए आप चले आइए सबसे पहले हाइपनेशन पे और यहाँ से ले लीजिएगा एटोमेटिक, क्या लेना है, एटोमेटिक। अब देखिए यम, अब स्टार्टिंग से लिखना है आपको, लिखिए COMPU, नीचे आ जा रहा है, इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ हम ले लेते हैं, इसमें तो अभी हाइपनेशन का सिंबल लगा है, लगा है कि नहीं लगा है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपको, लगा है, कहाँ लगा है, ये लगा, मैचिंग ING नीचे आ गया, इसके बाद से देखिए डॉक्यूमेंट MENT नीचे आ गए, इसमें देखिए बटन में
TUN नीचे आ गया, TUN। यहाँ पे देखिए रिमेंबर में, समझ में आ रहा है, वही कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके अगर आप यहाँ से कर देते हैं नन तो ये हट जाता है। अब देखिए नहीं बताएगा, स्पेस नहीं मिलेगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन इसमें डैश नहीं बताएगा। डैश तभी बताएगा जब आप यहाँ से ऑटोमेटिक लेंगे। देखिए बाकी इसमें मैनुअल का कुछ वर्क नहीं होता, ये तो मैनुअली पहले से जैसे बताता है वैसे बताता है। यहाँ से मेन इसका यही होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेते हैं तो बताता है, नहीं तो नन करेंगे तो यहाँ से हट जाता है। यही आपका हाइफिनेशन होता है। अब चलिए इसमें दिया है इंडेंट, किस साइड का इंडेंट आप बढ़ाना चाहते हैं और किस साइड का इंडेंट आप घटाना चाहते हैं। देखिए सब दिया हुआ है, इसमें स्पेस दिया हुआ है। जैसे इस पैराग्राफ के बीच में अगर आपको स्पेस लेना है तो आप स्पेस यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। क्या ये और ये, तो इसके लिए तो अलाइनमेंट यहाँ पे काम करेगा ना, जस्टिफाई, ये तो मैंने बताया ही था। ये बराबर नहीं होता है, ये जैसे हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए ये सबसे ज्यादा पेज लेआउट में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इंडेंट है ना, इंडेंट का मतलब इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो। कंट्रोल एम और कंट्रोल ई, देखिए कंट्रोल एम करेंगे तो इंक्रीज होगा, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे नंबर भी देखिएगा चेंज होगा, देखिए चेंज हो रहा है। और कंट्रोल क्यू करिए, देखिए बिल्कुल 0 पे आ गया। और यहाँ पे कितना स्पेस आपको बढ़ाना है वो सारा का सारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए पैराग्राफों के बीच में स्पेस देखिए बढ़ रहा है, और घटाना हो तो आप यहाँ से घटा दीजिए। ये सिलेक्शन में घट रहा है, यहाँ से घटेगा, देखिए यहाँ से घट रहा है, तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना है। देखिए कितना कितना स्पेस मिल गया पैराग्राफों के बीच में, देखिए ठीक है। और बाकी ये तो मैंने ऑप्शन पढ़ाया ही था पूरा आपको, पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पेन वगैरह सब मैंने पढ़ाया था। हो जाएगा, ज्यादा ही मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सा लैब करिएगा आपको प्रैक्टिकल। बस ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके देखना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं।